प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम तख्ती नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तख्ती नंबर है 5। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तख्ती नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तख्ती नंबर 5 जज़म के मुतालिक है। तख्ती नंबर है 5 जज़म। क्या? तख्ती नंबर 5 है जज़म। तख्ती नंबर 5 है जज़म पढ़ने जा रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ। एक मैंने हर्फ बनाया है बा। क्या हर्फ बनाया है? इस हर्फ के ऊपर एक दाल जैसी मैं छोटी सी शक्ल बना रहा हूं। बन गई? इस दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। इस दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जज़म का दूसरा नाम सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये जज़म सुकून हर्फ के नीचे हो, कभी ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जज़म हमेशा हर्फ के, जज़म और सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर ही होता है। जज़म और सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर सुकून हो, जिस हर्फ पर सुकून हो, उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून, उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। अब साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो हमजा बन जाता है। मुतहर्रिक मतलब जिसके ऊपर जबर जेर पेश हो। जबर भी आ गई, जेर भी आ गई, हमने पेश भी लगा दिया। ठीक है। साकिन हर्फ अपने से पहले वाले मुतहर्रिक यानी जिसके ऊपर जबर जेर पेश हो, उससे मिलकर पढ़ा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिस हर्फ पर जज़म हो और उस हर्फ को अकेला पढ़ा जाए, जैसे हमजा जबर आ को अकेला पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। साकिन हर्फ हमेशा इससे अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ का मोहताज होता है, उससे मिलकर पढ़ा जाता है। उससे मिलकर पढ़ा जाता है। तो अब देखो मैं इन दोनों को मिला के पढ़ रहा हूँ। हमजा बा, हमजा बा। अक्सर क्या पढ़ते हैं? हमजा जबर बा। हमजा जबर बा नहीं, पहले हुरूफों को पढ़ना होता है, पहले असल पढ़नी होती है। हमजा बा, फिर हमने जबर जेर पेश पढ़ने। हमजा बा जबर अब। ये हमने हमजा बा जबर क्या है? इस हर्फ का जोड़। इस हर्फ का क्या है? जोड़। और आखिर में अब जो आवाज आती है अब की, वो क्या है? इस हर्फ का लवा। इस हर्फ का क्या है? लवा। हमजा बा, हमजा बा जबर अब, हमजा बा जबर, हमजा बा जेर, हमजा बा पेश अब, इब, उब। पता चल गया? दाल जैसी छोटी सी शक्ल को, दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर सुकून हो, उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून हो, उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले
मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर सुकून हो उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब देखो, दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। इस हर्फ का सुकून हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर सुकून हो उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब पढ़ो, एक जोड़ होता है एक रवा। इन दोनों को मैं मिला के पढ़, इन दोनों के मिलाने को जोड़ कहते हैं। दोनों के मिलाने से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं? रवा। हमजा बा ज़बर है, हमजा बा ज़ेर है, हमजा बा पेश है, क्या बना? इसी तरीके से हमजा ता ज़बर है, हमजा ता ज़ेर है, हमजा ता पेश है, क्या बना? हमजा सा ज़बर है, हमजा सा ज़ेर है, हमजा सा पेश है, क्या बना? हाँ, अस इस उस यूं नहीं करना। अस इस उस असा सा यूं नहीं करना। अस इस उस, ठीक है। हमजा जीम ज़बर है, हमजा जीम ज़ेर है, हमजा जीम पेश है, क्या बना? हमजा दाल ज़बर है, हमजा दाल ज़ेर है, हमजा दाल पेश है, क्या बना? हमजा रा ज़बर है, हमजा रा ज़ेर है, हमजा रा पेश है, क्या बना? पता चल गया? हाँ, तख्ती नंबर 5 किसके मुतालिक है? जज़म के मुतालिक। तख्ती नंबर 5 है जज़म के मुतालिक। जज़म, दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून हमेशा जिस हर्फ पर सुकून उस हर्फ को साकिन हर्फ अपने से पहले वाले साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले। पता चल गया? सबको समझ लगी? अल्लाह अमल की तौफीक दे।